हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का नीट बोर्ड या गेट एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। और इसी के कंटिन्यूशन में आज का लेक्चर नंबर होगा सेकेंड। और जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था अल्कोहल अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर नंबर ये है 11 फ्रॉम क्लास 12th। तो इसमें जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल और ईथर को किया था। आज के क्लास में हम लोग जो शुरू करेंगे वो एक क्वेश्चन से करेंगे एनसीईआरटी का, जो 11.1 क्वेश्चन है। तो इसी तरह से पढ़ते जाएंगे और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी लगाते जाएंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या कंपाउंड structure or compound in 1 degree, 2 degree and 3 degree अल्कोहल। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है CH3C CH3CH3 CH2OH, ये पहला स्ट्रक्चर है। बी जो है वो है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। सी जो है दैट इज CH3CH2CH2OH। डी है यहाँ पर रिंग के साथ में यहाँ पर COH HCH3। और फिफ्थ नंबर है ई, दैट इज अगेन रिंग है और उसके साथ में CH2 CHOH एंड CH3। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, F जो नंबर है 6 नंबर, वो अगेन रिंग है, उसके साथ में CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, उसके CH3 CH3OH। चलिए अब आपको मुझे बताना, ये कल मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, उसे पढ़ना ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर इन 6 में से कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को क्या मैंने बताया था कि जो डायरेक्टली CH3 के साथ में या किसी ऐसे कार्बन के साथ में अटैच हो जहाँ पे सिंगल कार्बन हो, या वो कार्बन किसी सिंगल कार्बन के साथ में अटैच हो सिंगल बॉन्ड से। जैसे देखिए ये OH है, OH के साथ में ये CH2 है और ये CH2 जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच है, सिंगल कार्बन के साथ अटैच है। तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से ये जो सेकेंड OH है, देखिए सेकेंड वाले में OH है, ये इस सिंगल कार्बन के साथ अटैच है और ये भी सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये OH ये भी ये CH2 के साथ अटैच है और CH2 फिर से सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पर जो OH है वो इस CH के साथ में अटैच है और ये दो तरफ से अटैच है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से अटैच है। इसका मतलब ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है। होप सो ये क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए ये जो OH है ये इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन इधर भी और इधर भी अटैच है, यानी 2 डिग्री अटैच है, 2 डिग्री होगा। उसके बाद ये देखिए अल्कोहल OH है, यहाँ पर ये इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन ऊपर नीचे और इस तरफ 3 से अटैच है, यानी ये हो गया 3 डिग्री। तो इस तरीके से जिस भी OH के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो या तो एलोन हो या तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, यहाँ सिंगल कार्बन से अटैच हो। अगर 2 डिग्री होगा तो यहाँ पर ये 2 से अटैच होगा, ये एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच हो गया, तो ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री लिखूँ तो CH3 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 और OH, ये कार्बन 3 से अटैच हो। तो अब समझ में आ गया, इसका मैंने बता दिया। ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कौन सा है, ये है 3 डिग्री। ये दोनों क्या है 2 डिग्री, सेकेंडरी भी बोलेंगे, और इसको 1 डिग्री यानी प्राइमरी है। अब ये पहला क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन 11.2, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें एलाइलिक। तो यहाँ पर 11.2 है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल अमंग दिस। तो इनमें मुझे बताइए एलाइलिक अल्कोहल कौन कौन सा होगा।
तो एलाइल के बारे में क्या बताया था कि एलाइलिक अल्कोहल वो होते हैं जिस पर sp3 हाइब्रिडाइज से OH अटैच हो और वो डबल बॉन्ड के साथ में अटैच हो। ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड एडजेसेंट में, बगल में, नियर बाई में, नेबरिंग में, पड़ोस में उसका ये क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो देखिए ये OH है, ये CH2 है, इसके आजू बाजू में कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ये भी OH, यहाँ पर CH2 इस तरह यहाँ है, देखिए डबल बॉन्ड, तो एक तो एलाइलिक मिल गया ये। दूसरा देखें OH, ये इधर CH2, इधर कहीं डबल बॉन्ड नहीं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये वाला जाते हैं, ये वाला देखें यहाँ OH है, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ देखिए बगल में है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये एलाइल नहीं है, ये डबल बॉन्ड तो है। एलाइल किस कब यूज़ करते हैं, एलिफेटिक में। एरोमेटिक में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइल, तो ये बेंजाइल होगा, एलाइलिक नहीं होगा, ठीक है। तो एलिफेटिक में ढूंढना है। यहाँ OH यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखिए ये OH C से अटैच है और C डबल बॉन्ड से, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो sp3 और इसके बगल में, तो ये और ये दो होंगे इसके आंसर, B एंड कौन सा, F नंबर। चलिए, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर देख लेते हैं क्या होता है नोमेनक्लेचर जल्दी से। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। उसके बाद हम लोग फिनॉल को देखेंगे, सबसे पहले अल्कोहल को देखें। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीका है नोमेनक्लेचर करने का। पहला तो तरीका है कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या करते हैं हम लोग, सीधा अल्काइल ग्रुप लेते हैं, अल्काइल ग्रुप एंड विथ अल्काइल ग्रुप प्लस इसके एंड में हम लोग लगाएंगे एंड विथ अल्कोहल। तो अल्काइल ग्रुप प्लस एंड विथ अल्कोहल, जैसे CH3Cl, तो ये क्या, पहला अल्काइल ग्रुप क्या होगा इसका, मिथाइल, और मिथाइल के साथ में एंड किसके साथ भी करेंगे, OH होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, OH, तो ये क्या होगा, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक। अगर यही लिख दूँ C2H5OH, तो इसको लिख देंगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका जो है वो है IUPAC नेम, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर इसमें कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अल्केन लेंगे, अल्काइल नहीं लेंगे, अल्केन लेंगे, एंड इसका अल्केन का E हटाकर रिमूव E फ्रॉम अल्केन विथ ओल, जैसे CH3OH है, तो ये क्या है, CH3OH, CH3 अल्काइल ग्रुप है ये, लेकिन इसका अल्केन फॉर्म क्या होगा, मीथेन, तो मीथेन का मीथेन E हटा देंगे और यहाँ ऐड कर देंगे OL, मिथेनॉल। इसी तरीके से C2,5OH, इथेनॉल, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक लिस्ट जो NCERT का है, वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो डायरेक्ट आपको नीट के एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दे दे और आपको बोले कि इसका नेमिंग बताइए, कॉमन नेम और इसका नॉमिन IUPAC नेम। तो वो लिस्ट तो मुझे याद नहीं रहता पूरा का पूरा, इसलिए मैं नोट कर लिया है, अब वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और उसके साथ में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे इसके नेम भी। चलिए स्ट्रक्चर देखते हूँ। इस तरफ मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे उसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो पहला क्या है यहाँ पर, और इधर से शुरू करता हूँ, CH3OH, B हम लोग लिखें यहाँ पर CH3, CH2OH, C हम लोग लिखें CH3, CH3, उसके बाद में यहाँ पर H हटाकर OH लगाते हैं। D हम लोग लिखें यहाँ पर CH3, CH2, और उसके बाद एक और कार्बन बढ़ाकर उसके बाद OH,
उसके बाद ई लिखें यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2OH। F जो लिखें यहाँ पर F क्या है CH3 CH3 ऊपर भी CH3 इसका CH3 और इसका भी CH3 ठीक है। उसके बाद में OH यहाँ पर F के बाद में हम लोग G आ जाए G हम लोग लिख दें यहाँ पर इस तरफ में OH और उसके बाद CH2 और OH और G के बाद में H हम लोग लास्ट में जो लिख रहे हैं वो CH2OH CHOH CH2OH ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है सब चीज़। चलिए अब इसका मैं कॉमन नेम और इसका साइंटिफिक IUPAC नेम लिख दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम लिखें। तो कॉमन नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके कॉमन नेम। सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे तो अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल के साथ में अल्कोहल ऐड कर देंगे यानी मिथाइल अल्कोहल ठीक है। इसको मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल अल्कोहल इसको कैसे लिखेंगे देखिए CH3 यहाँ CH3 CH और OH है और CH3 है तो ये वाला OH को यहाँ लगा सकते थे और ये CH3 को यहाँ लगा सकते थे। तो इसको अगर ऐसा कर देता तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे आइसो मीथेन इथेन या 2 डिग्री यस इसको तो सीधा हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री तो खैर लिख नहीं सकते सेकेंडरी क्योंकि 2 डिग्री नहीं होता वो IUPAC में होता सेकेंडरी मीथेन इथेन प्रोपाइल अल्कोहल ठीक है। सेक प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं आइसो। यहाँ पर आ जाइए इसको मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटाइल अल्कोहल इसको आ जाइए मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन यहाँ पर तो ब्यूटेन है तो इसको लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको आ जाइए इस स्ट्रक्चर को मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन है लेकिन यहाँ पर ये टर्सरी है तीन एक ही पर देखिए थर्ड कार्बन जैसे इसको सेकेंडरी सेक लिख सकते थे सेक प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते थे। इसको इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं नियो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ठीक है नियो ब्यूटाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटाइल या फिर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उसके बाद आ जाइए इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्कोहल में OH 2 है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा इन दोनों का कॉमन नेम क्योंकि ये मल्टीपल अल्कोहल है तो इसका हम लोग IUPAC में लिख सकते हैं इन दोनों का कॉमन नेम नहीं होता ठीक। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर इसके IUPAC नोमेनक्लेचर में। IUPAC नोमेनक्लेचर में ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कैसे लिखेंगे मिथेनॉल इसको मीथेन इथेन प्रोपेनॉल इसको कैसे लिख सकते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन है लेकिन 2 डिग्री तो अब नंबरिंग कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल ठीक है प्रोपेन 2 ऑल ये वाला मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेनॉल इसको कैसे कर सकते हैं 1 2 3 नंबरिंग हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे और OH जो होगा वो प्रायोरिटी लिस्ट में होगा फंक्शनल ग्रुप जो OH है वो प्रायोरिटी लिस्ट में होगा तो यहाँ पर जिधर OH होगा उधर से ही करेंगे या उस OH को हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे मिथाइल है तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनॉल
ठीक है, इसको आ जाइए, देखिए यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ है ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर अल्कोहल है और 2 पर मिथाइल भी है, तो कैसे लिखेंगे 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेनॉल प्रोपेन 2 ओल 2 ओल 2 पर ऑयल। ठीक है, अब आ जाइए ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें दो देख रहे हैं आपको क्या, OH, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ क्या फर्स्ट नंबर पे है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट कार्बन है सेकंड कार्बन पे, दोनों पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे, देखिए इथेन है, इथेन 1 2 डाई ऑल, एक और सेकंड पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो अल्कोहल है, डाई ऑल, इथेन 1 2 डाई ऑल। इसका आ जाए ये लास्ट वाले का, अच्छा लास्ट वाले का भी तो हाँ, एक मिनट, इनका कॉमन नेम होगा, कैसे मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल, क्या हो गया मुझे, ग्लिसरॉल, इसका क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल, लास्ट वाले का CH2OH CH, ऊपर वाले का भी हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका जैसे ग्लिसरॉल मैंने लिख दिया, इसका साइंटिफिक नेम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2 है तो इथिलीन है, CH2 क्या है, इथिलीन, मिथाइल ग्रुप है, मिथिलीन, तो इथाइल, देखिए CH2 रहेगा तो मिथिलीन और C2H4 रहेगा तो इथिलीन, तो C2H4 है इथिलीन और ग्लाइकोल दोनों अल्कोहल है, ग्लाइकोल। ये तीसरा लास्ट वाले का क्या होगा, ग्लिसरॉल, कैसे मेरे दिमाग में गया कि इसका साइंटिफिक ये कॉमन नेम नहीं होगा, माय फॉल्ट। ठीक है, चलिए लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इसको लिखेंगे कैसे, कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, 3 है तो ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। एक आग हो सकता है शायद छूट गया हो, लेकिन मोस्टली मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल का, जिसमें मैंने मोनो और डाई दोनों को डिस्कस कर लिया है, दो फंक्शनल ग्रुप है OH का, उसको भी ले लिया है, या मोनो को तो है ही। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं फिनॉल का, फिनॉल, तो फिनॉल जो है सबसे लोएस्ट मेंबर है एरोमेटिक अल्कोहल का, और फिनॉल को हम लोग कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों में हम लोग फिनॉल ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिनॉल के केस में बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, या हो सकता है इसका डेरिवेटिव हो, सब्स्टिट्यूशन हो यहाँ पर, यानी क्या हो जाए CH3 और उसके साथ में OH आ जाए, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थोक्रिजोल। ये क्या है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम, और IUPAC नेम नीचे लिख रहा हूँ, इसका फिनॉल ही है। इसका क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक CH3 अब इसको मेटा पोजीशन पे लगा दें, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा M मेटाक्रिजोल, और साइंटिफिक नेम इसका IUPAC नेम क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 मिथाइल फिनॉल। उसी तरीके से लास्ट करके ख़त्म कर रहे हैं इसको, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या होगा OH, अल्कोहल, किस पे, पारा पोजीशन पे, तो इसको लिखेंगे पाराक्रिजोल, और इसका साइंटिफिक नेम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट हमेशा प्रायोरिटी किसको जाएगा, अल्कोहल को, तो फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल है, तो 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक, ये हो गया साइंटिफिक नेम इसका। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने कल किया था कि अल्कोहल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या पॉली अल्कोहल हो सकते हैं, उसी तरीके से जैसे इसमें भी 2
OH ग्रुप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर OH और OH हो, यहाँ पर OH और इस बार OH यहाँ हो जाए, और यहाँ पर OH और यहाँ हो जाए, तब इसका साइंटिफिक नेम और ये कॉमन नेम क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम देख रहे हैं। कॉमन नेम को हम लोग बोलते हैं कैटकॉल। कैटकॉल, इसको बोलते हैं रेसिनॉल। कैटकॉल, रेसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और ये जो है वो है हाइड्रोक्वाइनोन या क्विनॉल। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये कैटकॉल बहुत कॉमनली पूछता है, कैटकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉन। ये हो गया डाई सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। अब आ जाते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम पर सिंपल है, IUPAC नेम तो सिंपल है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो 1 2 डाई, या ऐसा लिख सकते हैं, फिनॉल इसको लिख सकते हैं पूरा का पूरा, और या 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। यस, ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम। ठीक है, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, देखिए जैसे IUPAC नेम हम लोग ने ग्लिसरॉल में दिया था, जैसे प्रोपेन, ग्लिसरॉल को कैसे लिखा था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, उसी तरीके से लिखेंगे बेंजीन। पेरेंट को लगाएंगे सबसे पहले, और उसके फर्स्ट एंड सेकंड पर क्या है, 1 2 डाई ऑल, स्मॉल से लिखेंगे डाइऑल। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 2 अल्कोहल है। इसी तरीके से ये भी बेंजीन है, लेकिन यहाँ 1 2 3 पर है, तो बेंजीन 1 3 डाइऑल। इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन 1 2 3 4 1 4 डाइऑल। ये हो गया फिनॉल का। चलिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लास्ट, दैट इज ईथर। ईथर का जो नोमेनक्लेचर है, अगेन वहाँ पर हम लोग अब शुरू कर रहे हैं किसका, ईथर का। तो ईथर का भी नोमेनक्लेचर जो है 2 तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है कॉमन नेम, और एक हो सकता है IUPAC नेम। देखिए कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम में हम लोग दोनों, बोथ अल्काइल ग्रुप written but followed as alphabetical order ending with ether लगाएंगे। जैसे CH3O, यहाँ पर C2H5 है, तो एक अल्काइल ग्रुप ये है कि ये क्या है, ये है मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो कौन अल्फाबेटिकल में पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो पहले ये लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और ये लिख देंगे ईथर। ठीक, अगर दोनों जगह मिथाइल रहता तो डाई मिथाइल ईथर, ऐसे लिखते कॉमन नेम। होप सो ये क्लियर। अब IUPAC में कैसे लिखेंगे, IUPAC में सबसे पहले यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन एक्ट एज पेरेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्केन के जैसा ही चलेगा, अल्केन का जैसे लॉन्गेस्ट कार्बन में हम लोग चूज करेंगे, और वहाँ पर हम लोग ये इसको पेरेंट मॉलिक्यूल की तरह मान लेंगे, और उस पर एड ऑन होगा, एंड जो लोएस्ट कार्बन होगा, लोएस्ट नंबर ऑफ, यहाँ लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट नंबर कार्बन एक्ट एज, ठीक है, लोएस्ट नंबर ऑफ जो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन
is will come first with ऑक्सी नेम। जैसे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, या इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके लिखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे चूज़ करेंगे कि अल्काइल ग्रुप यहाँ भी होगा, 2 अल्काइल ग्रुप है ना। तो अल्काइल ग्रुप में एक जो होगा वो शॉर्ट चेन होगा और एक होगा लॉन्ग चेन। तो शॉर्ट चेन को हम लोग पहले लिखेंगे फर्स्ट रिटर्न विथ ऑक्सी या एंड विथ, फर्स्ट रिटर्न एंड विथ ऑक्सी, ये ऑक्सी से एंड होगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देन राइट दिस हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, नेम ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कौन है, ये है, ये कौन है, ये शॉर्ट है। तो इसको हम लोग फर्स्ट लिखेंगे और इसको सेकंड लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मिथॉक्सी, मीथेन है मिथॉक्सी, और उसके बाद क्या लिख देंगे, इथेन। अच्छा, दोनों मिथाइल ग्रुप ही हो तब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, सिंपल मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लिखेंगे करेंगे उसके ऊपर एग्जाम्पल वो समझेगा, ये मैंने ब्रीफली बता दिया। अब इसको हम लोग एक टेबल देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जहाँ कॉमन नेम एनसीईआरटी में और साइंटिफिक नेम दोनों दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम यहाँ से। तो इसमें फिर से इस वाले पेपर में था, गिर गया था ये। चलिए इसको देखते हैं। तो इस तरफ में ईथर है, सबसे पहला जो है CH3OCH3 है, दूसरा जो है C2H5OC2H5 है, तीसरा जो है CH3OCH2CH2CH3 है, चौथा जो है C6H5CH3 है, पांचवा जो है C6H5OC2H5 है, 6 नंबर पे जो है C6H5OCH2 के 6 टाइम और उसके बाद में CH3 है। 7th नंबर में CH3OCH ब्रांचिंग है यहाँ पर, CH3 और CH3। 8वें नंबर पे जो है C6H5 देन O देन CH2CH3 और CH3। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, 9th नंबर पे CH3O CH2O फिर से CH3, यानी यहाँ 2 बार इथर आ गया है। और 10th नंबर पे करके ख़त्म करेंगे। यहाँ पर एक एरोमेटिक है, उसके साथ में यहाँ CH3 और इस जगह पे OC2H5 है। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका कॉमन नेम और ये देख लें। सबसे पहले इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम, कहीं पर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो एनसीईआरटी का पेज खोल लीजिएगा, वो उसमें टेबल पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये क्या है, कॉमन नेम मिथाइल दोनों तरफ है, तो डाई मिथाइल ईथर, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर। यहाँ पे देखिए ये इस तरफ में क्या है, इधर मीथेन इथेन प्रोपेन और इधर मिथाइल, तो फिर से इथाइल मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ABCDEFGHIJKL M के बाद P आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये है फिनाइल और इधर है मिथाइल, फिर से फिनाइल से पहले मिथाइल आएगा, तो
इथाइल फिनाइल ईथर। यहाँ देखिए ये फिनाइल है, इधर इथाइल है, इथाइल फिनाइल ईथर। ये देखिए इस तरफ में फिनाइल ग्रुप है और इधर में 6 टाइम्स CH2 फिर CH3 है, यानी हेप्टेनाइल है। हेक्सा के बाद में क्या होता है, पेंटा हेक्सा हेप्टा, हेप्टेनाइल। तो ये हेप्टेनाइल और उसके बाद में ये मिथाइल। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिनाइल और हेप्टेनाइल, तो हेप्टेनाइल पहले आएगा, हेप्टेनाइल फिनाइल ईथर। ये देखिए मिथाइल है और इस तरफ में क्या, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग करना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पे ये ऐड है, ये फंक्शन ग्रुप, ये वाला छोटा वाला अल्काइल ग्रुप विथ O। तो ये हो गया मिथाइल, ठीक है। चलिए ये तो 1 2 3 IUPAC नेमिंग करेंगे, तो मिथाइल हो गया और इस तरफ में हो गया आइसोप्रोपाइल। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये क्या हो गया, ये हो गया फिनाइल और इस तरफ में मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है। तो आइसोपेंटेन और इस तरफ में है फिनाइल। अब देखिए इधर है फिनाइल और इस तरफ में पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है आइसोपेंटाइल। तो आइसो को नहीं काउंट करेंगे, जब भी नेमिंग लिखते हैं हम लोग तो आइसो या सेकेंडरी ये सब हम लोग नहीं काउंट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पी को देखेंगे, ये पी है ये पी है, तो पी दोनों तो हैं, दोनों का स्टार्ट, उसके बाद कौन है, ई है, पहले आएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे आइसोपेंटेनाइल फेनाइल, ये रिसेंट ट्रेंड है, आइसोपेंटेनाइल फेनाइल ईथर, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले लिखते हैं फेनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। आप अगर ऐसे लिखना चाह रहे हैं आइसोपेंटेनाइल फेनाइल ईथर, वो भी करेक्ट होगा, वो भी सही है। चलिए अब देखते हैं इसको, मिथाइल, इसके बाद में क्या है, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप इधर ऐड है और बीच में क्या है, ये इथाइल। तो इसका कॉमन नेम नहीं होगा इन दोनों का, इस तरह का स्ट्रक्चर का, इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा। चलिए अब हम लोग IUPAC नेम पर आ जाते हैं। तो इसका IUPAC नेम देखिए, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि पहले लो नंबर ऑफ कार्बन अल्काइल ग्रुप चूज करेंगे, फिर लार्ज नंबर पैरेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ तो दोनों एक ही है, तो इसको सीधा लिख देंगे मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ इथॉक्सी इथेन। प्रैक्टिस करना है ये सब चीज़, ये है। अब यहाँ पर आएगा, ये पैरेंट की तरह काम करेगा, लंबा है ये बाद में लिखेंगे और ये पहले लिखेंगे। तो मिथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए ये आ जाइए, ये बड़ा है तो ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा छोटा तो ये हो जाएगा, इसको साथ में जाएगा ऑक्सी, यानी मिथॉक्सी बेंजीन। इसको आइए, ये है फिर से बेंजीन, ये C2H5, तो इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ये आइए इस तरफ में हेप्टाइल, ये पेरेंट हो जाएगा, 7 कार्बन का है और ये छोटा हो गया 6 कार्बन का है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिनॉक्सी, फिनाइल ग्रुप के साथ में O अटैच है, फिनॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे इसको बेंजाइल नहीं लिखेंगे, क्यों बेंजीन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेंजीन के साथ में ये C6H5 के साथ में O है, तो H हटकर ये अटैच है, तो ये हो गया फिनॉक्सी। और उसके बाद में पेरेंट वाला लिख देंगे हेप्टेन। ये मिथाइल ग्रुप और इधर लंबा, तो ये वाला हो गया शॉर्ट वाला, तो ये हो गया मिथॉक्सी। और ये नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो 2 मिथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन, चलिए ये आइए, ये हो गया बेंजीन और इस तरफ में हो गया
ये कम है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है, तो ये पहले लिखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5, सॉरी ये यहाँ से नंबरिंग क्यों करें, ये क्योंकि इथर का ओ जो है वहाँ से प्रायोरिटी मिलेगा, वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 इधर से नहीं करेंगे, उल्टे डायरेक्शन से। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो CH2 कितना, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और थर्ड पोजीशन मिथाइल, तो ये क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन और ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये वाला फिर से पेरेंट हो, अच्छा यहाँ पर देखिए दो अलग अलग है, एक इस तरफ है, तो एक फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन ऐसे कर देते हैं, इधर फर्स्ट से और इधर सेकंड से, सेम दोनों सेम है, तो ये हो गया डाई मिथॉक्सी मिथेन इथेन। इसका क्या, इसका साइंटिफिक नेम होगा क्या, रेड कलर से लिखता हूँ, डाई मिथॉक्सी इथेन, और वो भी किस पोजीशन पे, तो वो नंबर बताना होगा, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। ये आई है, ये रिंग है। तो इस रिंग को थोड़ा सा मैं पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा उतना अच्छा से। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करता हूँ। बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगा हुआ CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है OC2H5। तो इसका कॉमन नेम तो नहीं होगा, इसका IUPAC नेम होगा। देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2, ये 2 पोजीशन में होगा। 1 पोजीशन में क्या होगा, जहाँ से ब्रांचिंग होता है, मैक्सिमम ब्रांचिंग जहाँ पर होगा वो प्रायोरिटी में जाएगा। तो ये ब्रांचिंग यहाँ पर मैक्सिमम 2 ब्रांच निकल रहा था, इसलिए यहाँ फर्स्ट हुआ, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये छोटा है, तो ये वाला हो गया इथॉक्सी, किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन, 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल, एक पोजीशन में 2 मिथाइल है, साइक्लो हेक्सेन, ये हो गया इसका नेम, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में मैंने इसका भी, इधर का भी नेमिंग करना बता दिया आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में दे देगा कॉमन नेम, और आपको स्ट्रक्चर दे के कॉमन नेम या IUPAC नेम तो बहुत कॉमनली पूछ देता है। चलिए, मैंने एक चीज़ शायद रह गया है, फिनॉल में मैंने सिर्फ, सॉरी फिनॉल तो ठीक है, फिनॉल हो गया, अल्कोहल में, हाँ अल्कोहल में मुझे एक चीज़ बताना रह गया है कि अल्कोहल में मैंने सिर्फ ओपन चेन को किया, क्लोज चेन के लिए भी यहाँ पर क्या है, नेमिंग होगा। जैसे ये ऐसा कर दिया OH, बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्लोज क्या है, एलिफेटिक, साइक्लिक है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो साइक्लिक है, तो इसको अगर कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम में क्या लगेगा, और IUPAC नेम, ये दोनों होंगे। तो IUPAC कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, हम लोग मिथाइल लिखते थे, तो साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो 1 नंबर यहाँ देंगे, तो 1 यहाँ पर साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, ये होगा इसका साइंटिफिक नेम। तो ये चीज़ मुझे एक बताना था, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो कॉमन नेम छोड़ दीजिए, सिर्फ आप किसको याद रखिए, IUPAC नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 5 कार्बन का OH और CH3।
अब प्रायोरिटी बताइए किसको जाएगा, फर्स्ट यहाँ अल्कोहल है, उसका सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ओल, फर्स्ट पोजीशन पे OH है, तो ओल 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। या वन पोजीशन में तो ऑयल वन बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेंटानॉल भी लिख सकते थे, हेक्सानॉल भी लिख सकते थे, लेकिन बता दिया वन पोजीशन पे ऑयल। चलिए, तो अल्कोहल का ये दोनों रह गया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पे बढ़ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर दिया लेक्चर नंबर सेकंड में? लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोगों ने किया नॉमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।